श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। राधे राधे भक्तजनों, आज मैं आपको माघ मास का 22वां अध्याय सुनाऊंगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और देवदूत भगवान के ध्यान में लीन हो गए। तब देवनिधि कहने लगे, हे महेश्वरी, जैसे गंगा जी में स्नान करके मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपया करके उस स्त्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को पसंद किया था। लोमस जी कहने लगे कि उस स्त्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उसमें मैंने सुना है विप्र, यह स्त्रोत अध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रचारी सज्जनों के लिए प्रिय है। जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब हम स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तब सभी जगत विष्णु में है, तो किसी की स्तुति की जाए जिस भगवान के श्वास वेद के, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रशंसा के लिए की जा सकती है। जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है। सारा चर अचर संसार जिसकी माया के चक्कर की तरह घूम रहता है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी को भी आपने ही उत्पन्न किया है। जब जीवन शरीर को धारण करता है तब उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव को ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से ही आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो। जैसे पिता पुत्री की कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निगुण विष्णु भगवान को हम नमस्कार करते हैं। जिसमें ज्ञान रखने से स्तुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग कहते हैं, उस पवित्र ब्रह्मा को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं उस सत्य रूप हरि को, जिसको योग लोग सब प्राणियों में आत्मा रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हैं, हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, मैं उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। मनुष्य को माया मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा भग भग करने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती। जिसके स्मरण मात्र से मोह अज्ञान रोग दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करती हूँ। जिसे मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती है, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ है और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता है, तो इस सत्य में हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रहता हूँ। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याग है, तो मैं इसी सत्य से भगवान में आपकी भरी निडरता और भक्ति से, जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान ज्ञान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े को, जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण करते हैं
और कार्य में सत्य रज और तुम इन तीनों गुणों में विद्वान हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, जो जग में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, उसके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है। उसका साथ कहने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनके चरावक पंचभूत योग से पैदा हुए चैतन्य माने हुए उपासन करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और संख्यावादी तुम्ही को प्रकृति से भरे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाशवादी पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रिय सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं है। तुम ही हो सब प्राणियों के उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले तुम ही अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र क्रिया तथा फल सभी ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी ही शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनके शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष को युवती में युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे ही मेरी प्रीति तुम हो। जो पापियों को भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही दुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण जाति तथा धर्म के स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियों भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया गया है, जिन्होंने आत्मा स्वरूप सुख भोगो है और जिन्होंने ध्यान रूप में मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से संवेदित भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। जो जन्म आदि से अलग हैं, जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते हैं, उन वासुदेव को मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ, जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करती हूँ। जिस प्रकार भगवान सब स्वर जगत संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी शक्ति से भगवान मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसके वेदों का वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्य के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्तोत्र पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती है और न ही बुरा फल देता है। इसके कीर्ति से मनुष्य की बुद्धि मन तथा इंद्रिय स्वस्थ होती है। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर सकता है, वह जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि धन यश कीर्ति ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दृष्ट ग्रहों की शांति होती है।
यह व्याधियों में वे अनिष्टों को दूर करता है। दुर्गति से तरह तरह है, इसके पढ़ने से सिंह है, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भय भी नहीं रहता है। जो भगवान का पूजन करके इन स्तोत्रों को पढ़ता है वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पक्ष से कमल। जो गति गंगा आदि के स्नान में मिलती है, जो इस स्तोत्र का एक काल, दो काल या तीन काल पढ़ता है वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्तोत्र का पाठ करता है वह इस लोक में और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद दीति का बनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम सुख पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है वह विष्णु लोक को जाता है। अब पिशाच के मोक्ष की कथा कहते हैं जो हम आपको कल कहेंगे 23वें अध्याय में। राधे राधे। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। कल मैं आपको 23वें अध्याय सुनाऊंगी जिसमें मैं आपको पिशाच को कैसे मोक्ष प्राप्त हुआ वो आपको बताऊंगी। राधे राधे।